सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे बिजनौर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां आज बिजनौर में आयोजित किसान महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश टिकैत का हुआ आगमन। किसानों ने उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया। टिकैत के आगमन से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया और भारी संख्या में किसान महापंचायत में जुटे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दों पर प्रशासन और स्थानीय सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि बिजनौर के किसान सरकार और पुलिस प्रशासन के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। टिकैत ने प्रशासन पर किसानों को जानबूझकर परेशान करने और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। टिकैत ने कहा, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। उन्होंने किसानों से एकजुट रहने का आग्रह किया और सरकार की नीतियों को किसानों के खिलाफ बताया। इसके अलावा टिकैत ने किसानों की अन्य समस्याओं जैसे गुलदार के लगातार हो रहे हमलों पर भी अपनी चिंता जताई। बिजनौर के ग्रामीण इलाकों में गुलदार के हमलों से कई किसान और पशुपालक डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की ताकि किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महापंचायत के दौरान कई किसानों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को साझा किया, जिनमें फसल खराब होने, पानी की कमी और पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों जैसी समस्याएं शामिल थी। टिकैत ने आश्वासन दिया कि भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी है और उनके संघर्ष में उनका समर्थन करेगी। क्या कहना बिजनौर वासियों के लिए? देखो, बिजनौर वासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही। ठीक है, वे फसल आती नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं, हाथी दौरा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान, 2 जिलों में ये आतंक है, क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है, तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी, और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहाँ पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे, और हसदेव के वहाँ पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे जी पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे, सारे लगा रखे, एक पेड़ लगवा हुए, कह लीजिए फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा। दिल्ली वाला दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। संघर्ष कैडा होगा। अच्छा टिकैत साहब, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मिलकपुर की अरे बीमारी है ये चुनाव कहाँ? हम तो चुनाव वाले मामले से दूर हैं, हम इसमें फेल है चुनाव वाले में, क्योंकि बीमारी ईवीएम में है। जनता कर लो कुछ ही, और जीतते हैं यही, वोट ना कोई देता नहीं, जीतते हैं यही। और चुनाव तो हो रहा है ना, या गन्ना सोसाइटी के उसके जो चुनाव हुए वे आपने देखे नहीं? एक आधी खबर छाप दो जो देख क्या हो। तो आपका कहना ईवीएम खराब है? और क्या ईवीएम सही है? जहाज में सेल बदले जा, पिछला डाटा खत्म हो और अगला भर जा, वहीं हो जा सारा कर्म कांड। ठीक है जी, सारा कर्म कांड वहीं हो जा।
ईवीएम तो इनकी मौसी है भाई, कमा के जाओगी इनके घर दे के जाओगी, कुमाओगी बाहर तो उसकी बिल्ली की ढाल, काम करेगा दूध दूसरे का पियोगी, पैरा अब इनका देगी, तो ईवीएम तो मौसी है इनकी सरकार की। ठीक है। जनपद बिजनौर से सर्च इंडिया न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।